Hello बच्चों, let's read this question. So this question says in the following figures R1, R2 are 5 centimeter and 30 centimeter respectively. If the moment of inertia of the wheel is 5100 kg square, then its angular acceleration will be. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हील पे देखिए आपके तीन डिफरेंट डिफरेंट टर्म पर आपके फोर्सेस लग रहे हैं। इन फोर्सेस के कारण क्या आएगा, टॉर्क आएगा, ठीक है, रोटेशनल इफेक्ट होगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना आप टॉर्क लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टॉर्क ऑफ फोर्स लिख लीजिए या टॉर्क लिख लीजिए। ठीक है, टॉर्क देखिए बच्चों हम कैसे डिफाइन करते हैं। टॉर्क होता है, देखिए ये एक्सिस मान लीजिए, यहाँ पर कोई आप एफ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये आपकी कोई रिजिड बॉडी मान लीजिए। ठीक है, इस पर आपने यहाँ पर एक एफ फोर्स लगा लिया जिसकी डिस्टेंस कितनी है, आर के इक्वल है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी आर है, ये फोर्स कितना लग रहा है, एफ वेक्टर। तो अगर मुझे टॉर्क फाइंड आउट करना पड़ता है तो टॉर्क किसके इक्वल होता है, आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के इक्वल। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ करेंगे, ऐसे फाइंड आउट करेंगे। या फिर देखिए अगर आपका आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए बच्चों, थीटा के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आर है। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगी, ये आर है, तो ये आपका आर कॉस थीटा, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, आर साइन थीटा। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, आर साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर से इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कितना, आर इंटू एफ साइन थीटा। ठीक है, दोनों यहाँ पर ट्रू है। ठीक है, और अगर ये आर और एफ के बीच में, ठीक है, एंगल कितना हो, 90 डिग्री के इक्वल, यानी कि देखिए आर और एफ के बीच, या तो देखिए ऐसे भी लिख सकते थे, एफ के दो कंपोनेंट होते हैं, यहाँ पर एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा जाता है, एक कंपोनेंट आपका ऐसे एफ साइन थीटा जाता है। ठीक है, तो बस आर और एफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, बेसिकली यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे जो फिगर में क्वेश्चन में फिगर गिवन है, इस पर आपका ये सिचुएशन है। देखिए जैसे ये आपका डिस्क है। ठीक है, R1 R2 ये आपके पॉइंट्स हैं टू बेसिकली। ठीक है, एक पॉइंट्स है, उसके करस्पॉन्डिंग रेडियस R1 है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक दूसरा पॉइंट्स है, ये इसके करस्पॉन्डिंग आपकी रेडियस कितनी है, R2 गिवन कर रखी है। ये डिस्टेंस आपकी R2 के इक्वल दी है। ठीक है, अब बच्चों देखिए आपके फोर्स कहाँ कहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स तो आपका यहाँ पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए इसके परपेंडिकुलर है, इस डिस्टेंस के है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्ट R इंटू एफ लगा लीजिए। ठीक है, दूसरा फोर्स, ये फोर्स कितना आपका 12 न्यूटन का, एक फोर्स आपका यहाँ पर लग रहा है कितना आपका, ऐसे 10 न्यूटन टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तीसरा फोर्स आपका यहाँ पर लग रहा है, ये कितना आपका 9 न्यूटन का। ठीक है, अब बच्चों देखिए मैं ऐसे इस डायरेक्शन को, ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कंसीडर कर लूंगा। ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव कंसीडर कर लूंगा। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू इतना होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर से एंगुलर एक्सीलरेशन बताना, और टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है आई इंटू एल एफ, आई इंटू एल्फा के इक्वल। ठीक है, अब टॉर्क देखिए कैलकुलेट कर लीजिए। पहले देखिए इस 10 न्यूटन का करते हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, R2 के इक्वल है। R2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कर रखी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर से टॉर्क कितना होता है आपका आर क्रॉस एफ के इक्वल। ठीक है, इन सब का मैं कैलकुलेट कर लूंगा, इन सब का समेशन कैलकुलेट कर लूंगा। ये आपका आई टाइम्स एल्फा के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, हाँ, आई की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। तो पहले देखिए इस 10 न्यूटन का टॉर्क देखते हैं कितना, 10 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, आर इंटू आपका एफ, एफ कितना है बच्चों, देखिए सॉरी, एफ आपका 10 न्यूटन है, आर आपका 30 है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर, जिसको मैं 0.3 मीटर ऐसा सिस्टम सॉल्व कर रहा हूँ। प्लस ये देखिए इसकी डायरेक्शन देखिए, इसके कारण टॉर्क कैसा आएगा, आर वेक्टर आपका बाहर की तरफ है, एफ इधर का है, तो आर क्रॉस एफ ऐसा आएगा। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है बेसिकली। ठीक है, आर वेक्टर देखिए आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, एफ वेक्टर ये है, तो आर क्रॉस एफ राइट हैंड थंब रूल करेंगे तो आपका इनटू द स्क्रीन, यानी अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, जो कि इस डायरेक्शन में आ रहा है बेसिकली, तो उसको मैं पॉजिटिव कंसिडर करूंगा। फिर दूसरा देखिए मैं इस 9 न्यूटन के फोर्स का देखता हूँ। आर वेक्टर देखिए आपका ऐसे बाहर को है, आर क्रॉस एफ है, ऐसे अपना फिंगर्स आर की तरफ रखिए, एफ की तरफ कर लीजिए, तो अगेन अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो 9 इंटू ये डिस्टेंस देखिए R2 पर ही फोर्स लग रहा है, तो ये डिस्टेंस अगेन कितनी, 0.3 मीटर के इक्वल हो जाएगी। ये भी आपका क्लॉकवाइज आ रहा है, तो उसको पॉजिटिव ले लूंगा। ठीक है, ये वाले का देखिए यहाँ पर ये 12 न्यूटन का फोर्स ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो देखिए आर क्रॉस एफ अगर मैं इसमें करूँ तो देखिए आर तो ऐसा है, एफ ऐसा है, तो ये आपका ऐसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है, तो इसलिए इसमें यहाँ पर नेगेटिव लगा लूंगा। फोर्स कितना आपका 12 न्यूटन का, इंटू अंदर वाली डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर, जिसको मैं 0.05 लिख सकता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू आई टाइम्स एल्फा, आई गिवन कर रखा है 5100 केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, इंटू एल्फा, एल्फा की वैल्यू बतानी, तो बच्चों आप देखिए इसको 10 इंटू 0.3 कितना होगा, 3 हो जाएगा। 9 इंटू 0.3 कितना हो जाता है, 2.7 के इक्वल हो जाता है। 12 इंटू 0.05 करूंगा तो आपका 0.6 यानी कि माइनस 0.6 हो जाएगा। ठीक है, इट इज इक्वल टू फन 5100 इंटू आपका एल्फा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 + 2 दशमलव कितना होगा, 5.7, 5.7 माइनस 0.6 पॉइंट, ठीक है, 5.1 डिवाइडेड बाय आपका 5100, इतना क्या हो जाएगा आपका एल्फा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको आप 5.1 कर लेंगे तो आपका 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, ऊपर आएगा तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ये आना चाहिए। ठीक है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, दिस शुड बी द अल्फा, ये क्या होना चाहिए आपका अल्फा होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए आपको बी ऑप्शन पे गिवन किया, तो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।